नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। दिल्ली का दंगल बहुत ही दिलचस्प और रोचक होता जा रहा है और इस बार ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं कि हर रोज ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि आखिर कौन सा मुद्दा है इस बार जो दिल्ली के दिल पर राज करेगा, जो दिल वालों यानी दिल्ली वालों के दिल पर राज करेगा। तो एक नया मुद्दा मैदान में आ गया है पूर्वांचलियों का। पूर्वांचल के लोग यूपी बिहार से जो आते हैं, ज़्यादातर उन्हीं को पूर्वांचली कहा जाता है, तो उनको लेकर के कल एक बयान आया और बयान ये शुरू हुआ कि अरविंद केजरीवाल अपने पूरे कई सारे नेताओं के साथ गए इलेक्शन कमीशन। वहाँ उन्होंने बस एक लाइन ऐसी बोल दी जिसकी वजह से बवाल कट गया और बवाल बीजेपी ने शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि नई दिल्ली, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनका विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ पर बीजेपी वाले यूपी और बिहार के लोगों के फर्जी वोटर उनको बना रहे हैं, उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है, उनके फर्जी वोट बन रहे हैं। बस मुद्दा मिल गया बीजेपी को। आज बीजेपी के नेताओं ने, मनोज तिवारी जो कि खुद पूर्वांचल से आते हैं, उनके नेतृत्व में धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया और तमाम नारे भी लगाए। अब कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी और आज कांग्रेस ने एक नया वादा कर दिया दिल्ली वालों के साथ। उन्होंने कह दिया कि भाई छठ मैया उनके लिए घाट बनाने से लेकर तमाम कुछ और ऐसे वादे जो कि पूर्वांचल के लोगों को दिल में रखकर, दिमाग में रखकर किया गया। तो अब कुल मिलाकर यूपी बिहार का मुद्दा इतना ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है कि इसी पर राजनीति हो रही है। अब अरविंद केजरीवाल पलट गए हैं। उन्होंने कहा है उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ कहा। ये तो बीजेपी झूठ फैला रही है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब यूपी और बिहार के लोगों पर इस तरह के विवादित बयान दिए गए हैं, वो बयान ले डूबे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और स्वर्गीय शीला दीक्षित, उन्होंने भी कुछ ऐसा एक बार बयान दिया था। इतनी बार माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उसके बाद सत्ता से बाहर हो गई थी कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद हमने महाराष्ट्र में भी देखा, चाहे राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, जब जब उन्होंने यूपी बिहार वालों को लेकर के कुछ भी विवादित बयान दिए, उसके बाद या तो माफी मांगनी पड़ी या फिर अपना बयान उन्होंने पलट दिया। तो कुल मिलाकर दिल्ली में 30% से ज्यादा जो वोट हैं, क्योंकि वो पूर्वांचलियों के हैं, तो जाहिर है इस चुनाव में ये मुद्दा गरमा गया है। तो चलिए पहले क्यों मुद्दा गरमाया, तस्वीरें, बयान, ये सब देखते हैं और उसके बाद हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। यूपी और बिहार से ला ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। अरविंद केजरीवाल, खबरदार, फर्जी आप हो सकते हो। फर्जी वादे अरविंद केजरीवाल आपके और आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। फर्जी कार्य, भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, झूठ, ये आप कर सकते हो। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग ना तो फर्जी विचार रखते हैं और ना तो कभी अपने मन की शुद्धता में कमी आने देते हैं। हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम से, परिश्रम से दिल्ली को बनाया, उनके वोट काटे जा रहे हैं। वो वोट न काटे जाएं। ये धोखेबाज है, अपने बातों पे नहीं रहता और बिहारियों को कह रहे हैं फर्जी, यूपी वालों को कह रहे हैं फर्जी, पूर्वांचलियों को कह रहे हैं फर्जी। फर्जी वोट, यही फर्जी वोटर केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था, भूल गए? पूर्वांचली को लेकर के जिसके भी मन में ये बात है, उनको एक चीज स्मरण कर रखना चाहिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अगर एक दिन तय कर लेना कि आज सुबह से रात तक हम कोई काम नहीं करेंगे, कई शहर ठहर जाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। केजरीवाल जी को कहूंगी घबराइए मत,
ठीक है, लोकतंत्र है, स्वाभाविक है, हम भी चुनाव लड़ेंगे, वोटर लिस्ट हमें भी मिली हुई है, हम बात करेंगे। पर वो मुद्दा कैसे हो सकता है कि सारे मुद्दे उसके पीछे चले जाएंगे? केजरीवाल जी को ये पता नहीं है कि 2019-20 में कैसे उन्होंने दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम किया और लोगों के बीच में कहते थे कि 500 रुपये का टिकट कटाकर दिल्ली आ जाता और इलाज कराने चला। यह अत्यंत ही शर्मनाकपूर्ण रहा। आस्था का महापर्व है, वो उसका एक बड़ा स्थान जमुना किनारे निर्धारित करके उसको जिला घोषित किया जाएगा और उस घाट का नाम स्वर्ग कोकिला, जो अभी अभी जिनकी मृत्यु हो गई, शारदा सिन्हा जी के नाम पर रखा जाएगा। केजरीवाल जी, कब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप गाली देते रहोगे? कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर दिल्ली में बीमारी का इलाज कराने आते हैं, कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज आपने हद कर दी। पूर्वांचल के लोगों को आप बता रहे हैं कि वोटर नहीं है, वोट बनाने के लिए आए हैं। अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। तो कुल मिलाकर अब पूर्वांचलियों का ये अपमान ले डूबेगा या नहीं, ये तो सवाल है, ये तो दिल्ली की जनता को ही तय करना है। लेकिन इस बीच में जाट आरक्षण का मुद्दा भी आता है, तमाम और मुद्दे आते हैं, लेकिन आज सबसे अहम मुद्दा जो है ना, वो अब यही अस्मिता का बन गया है। अब आरजेडी भी इसमें कूद पड़ी है, जेडीयू भी कूद पड़ी है, तमाम यूपी बिहार के जो नेता हैं वो सभी इसमें कूद पड़े हैं। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ बातें सामने आ रही हैं। कल ही उन्होंने समर्थन का ऐलान किया, अब आज ये मुद्दा गर्मा गया, तो असमंजस में है या नहीं, चलिए उन्हीं से चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए, परिचय करा देती हूँ। स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। अमीर जमाई जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ आदित्य गोस्वामी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। और कुछ ही पलों में हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, धनंजय गिरी। लेकिन संजीव कौशिक जी, क्या ले डूबेगा ये अपमान? मुद्दा तो बन गया, डूब गई है बीजेपी। हाँ, मुद्दा कहाँ से कौन सा मुद्दा बन गया? कौन लोग बिहारियों के अपमान की बात कर रहे हैं, पूर्वांचलियों के अपमान की बात कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है, पूर्वांचली देख रहे हैं। सबसे पहले सदन में डंके की चोट पे जिन्होंने कहा बांग्लादेशी, रोहिंग्या के साथ साथ पूर्वांचलियों को जोड़ दिया, उनके नाम काटे जाएंगे, उसी समय से ये रार ठनी। उसी समय हम डंके की चोट पे कहते चले आए कि ये अपमान नहीं सहेगा पूर्वांचली। लगातार हम कहते चले आए। जो लोग पूर्वांचलियों के इतने बड़े पुरोधा बन रहे हैं, उन लोगों ने पूर्वांचलियों के लिए किया क्या है, बताया जरा वो। नहीं, अभी तक जितने टिकट, कल का बयान, अभी तक जितने कल का बयान जो चलाया अभी दिखाया ना अरविंद केजरीवाल का, वो क्यों देना पड़ गया? 1 अगस्त, वो एक लाइन क्यों बोल पड़ी? 1 अगस्त 2014 को देश के राज्यसभा में तत्कालीन सांसद विजय गोयल ने क्या कहा था, मैं आपको याद दिलाता हूं और मैं उसका लिंक भी आपको देता हूं। सारे अखबार ने उस पर प्रमुखता से छापा था और इस पर चर्चा राज्यसभा में भी चली थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पूर्वांचली जिस तादाद में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, हर साल करीब 6 लाख कूच कर रहे हैं, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, इस सबको रोकना पड़ेगा, बाहर जहां के हैं वहीं के ठिकाना लगाना पड़ेगा। इसके वजह से रात ठनी थी, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये लोग पूर्वांचलियों के पुरोधा हो गए। अरे कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले उन पूर्वांचलियों के लिए सबसे ज्यादा यदि किसी ने किया है तो हमने किया है। 80% घरों में लगभग, जिसमें 2013 तक 50 से 60% पानी टैंकरों से पहुंचता था, वहां टोटी से नल से हम पहुंचा रहे हैं। 96% से ज्यादा लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं। आपकी सारी बातें एक तरफ हैं, सड़कें बनाई हमने, नालियां बनाई हमने, उनको सारी सुविधाएं दी हमने। 10,000 किलोमीटर सड़कें मैंने बना दी वहां पे। आप कह रहे हैं पूर्वांचलियों के हमने क्या किया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको सिखाएंगे पूर्वांचली के बारे में, जिन लोगों ने अभी तक के वक्त में डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि जितने सीट डिक्लेयर किए हैं, एक भी पूर्वांचली को टिकट दिया हो तो बता दे हमको। हम 2013 से लगातार 2.5 से ज्यादा पूर्वांचली के प्रतिनिधि को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उनसे पूछिए, मनोज तिवारी को नहीं मिलेगा जवाब, उनके पास नहीं मिलेगा। अरे मनोज तिवारी कहाँ से आते हैं? मनोज तिवारी कहां से आते हैं? पूर्वांचलियों को सबसे ज्यादा विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है, सांसद बनाया है, डंके की चोट पर कह रहे हैं दिल्ली में रहते हुए एक छोटी सी पार्टी। और हमको पूर्वांचली का प्रेम समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन लोगों को पूर्वांचलियों से नफरत है, जिनका नाम कटवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में ये बात करेंगे। अमीर जमाई जी, अभी तो जुम्मा 2 दिन ही हुए थे,
जब समर्थन का ऐलान हुआ दिल्ली में पूरी तरह से, कांग्रेस को तो खैर खाली हाथ छोड़ ही दिया गया है, लेकिन आपको लगता है डेंट करेगा ये बयान? क्योंकि सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे ना कि भाई दिल्ली में आप ऐसी पार्टी को समर्थन देते हैं और हैं यूपी के। रीमा देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, और मैं आपको एडवांस में इसकी खुशखबरी भी दे देना चाहता हूं कि 14 के बाद जिस प्रचंड बहुमत में इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का उरूज हुआ है, दोबारा उसी दिल्ली में रहते हुए पूरी शक्ति के, सीबीआई के, ईडी के, नरेंद्र मोदी बहुत बुरी हार दिल्ली में हारने वाले हैं। बहुत बुरा डिफीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है। हमने प्रिंसिपली अखिलेश जी ने कहा कि सेंटर के लेवल पे हम सारे दल एक साथ में, कांग्रेस के भी साथ हैं, जहां कांग्रेस लड़ेगी हम उनके साथ हैं। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल दोबारा भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करने वाले हैं, इसलिए हम उनके साथ में। और रही बात यूपी अस्मिता, बिहारी अस्मिता, रीमा आप हमें बताइए कि वो बिहार का जो स्पेशल पैकेज था, जो अभी जब आप नीतीश जी के साथ सरकार बनवा रहे थे तोड़ के, स्पेशल पैकेज का क्या हुआ? बिहार का मिल गया बिहार के लोगों को स्पेशल पैकेज। तो ये जो सरकार है, 12,000 अनऑथराइज्ड झुग्गियां पूरे दिल्ली में हैं, मिल गया सबको मकान। लेकिन यही एक अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने देश में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हमेशा सरकारों का ये मोटिव होता है कि जो हमारी बड़ी आबादी है, शिक्षा, स्वास्थ्य वो एक्सेस कर सकें, उसके लिए कुछ आला इंतजाम हो। अलग अलग राज्यों में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम किया था। अरविंद केजरीवाल जी ने 80% गरीब लोगों के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल के लेवल का गवर्नमेंट स्कूल बनाया। हमारे गरीब लोगों को क्या चाहिए था? यूपी बिहार की बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है, दिल्ली उनसे बनी हुई है। लेकिन यह भी बात रीमा सही कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात से कैडर लेकर आती है, ट्रक ट्रक में लोगों को भर कर ले आती है और फर्जी वोट डरवाने का काम करते हैं। ये छिपा नहीं हुआ है। लेकिन रीमा सबसे बड़ी बात यह है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का जो गुरूर है, जिस तरह से केजरीवाल जी को जेल में डाला, सिसोदिया जी को जेल में डाला, दिल्ली में सब लोगों को परेशान किया, बहुत बुरा डिफीट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर दिल्ली के लोग उनको देने वाले हैं। कल के बयान पे आपने अभी तक एक लाइन भी कुछ बोला नहीं है जमाई जी। कल का बयान, क्या फर्जी वोटर हैं पूर्वांचली, वो 30% वोटर्स क्या आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे या नहीं, इसके साथ आप हैं या नहीं? रीमा, आपने क्या इस पे बहस करी थी जब ये कहा गया कि यूपी बिहार के लोग जो है ये बांग्लादेशी हैं, असम के लोग हैं? मुझे हो सकता किया होगा आपने बहस, बट हमारा ये कहना है कि केजरीवाल जी ने यूपी बिहार के लोगों के लिए जो दिल्ली में किया है, पूरे मुल्क में जहां लोग रहते हैं हमारे यूपी बिहार के लोग, उतना किसी ने नहीं किया है। और ये जो फर्जी वोटर की बात है, ये सच है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसका सच है कि वो लोगों को गुजरात से भी लेकर आएंगे दिल्ली में। हमें तो दिल्ली वालों को, कांग्रेस के लोगों को भी निगाह में रखना है कि गुजरात से भी फर्जी वोटर ले आए जाएंगे और लाख उनको वोट पड़वाया जाएगा। गुजरात से फर्जी वोटर लाए जाएंगे? गुजरात से लोग ट्रक में भरकर लाए जाते हैं और फर्जी वोट डलवाए जाते हैं। कैसे? ये मॉडल है। कैसे? भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। अरे भाई, कैसे डलवाए जाते हैं और फिर अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं? गुजरात से वोटर आते हैं, फर्जी वोट डालते हैं और फिर जीत जाते हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसा कैसे होता है? रीमा अभी दिल्ली के चुनाव में आप देखिएगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है, इस बार वो सारे जतन करेंगे, क्योंकि पूरे देश में एक अभिशाप है दिल्ली उनके लिए, गृह मंत्री जी के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए, कि जो पूरे दिल्ली में पूरे देश में राज कर रहे हैं, दिल्ली में कमल नहीं खिल रहा। आप सोचिए ना, दिल्ली के लोग कितने विजनरी हैं, भारत के बारे में कितना सोचते हैं कि जाट विरोधी, तंवर विरोधी, आरक्षण विरोधी इस भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में आने नहीं दिया। और सवाल यह है, मैं एक बार रीमा जी मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सवाल भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी से पूछिएगा। आदरणीय गृह मंत्री जी ने जाट समाज को जब वोट लेना होता है तो मुजफ्फरनगर से बुलवाते हैं। आपने दिल्ली में मीटिंगें करी, सभी चुनाव में आपने मीटिंगें करी। क्या बात है कि जो दिल्ली का सेंटर का लिस्ट है उसमें जाट समाज के लोगों को अभी तक सम्मान क्यों नहीं मिला? ये ट्वीट दिखा रही हूं मैं, अमित मालवीय का ट्वीट है और उन्होंने आज कुछ फोटो भी डाले और उन्होंने कहा कि जाटों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब जाट नेता मिलने के लिए गए अरविंद केजरीवाल से, वो अपनी सीट से खड़े भी नहीं हुए, उनका ग्रीटिंग भी नहीं लिया।
तो ये तस्वीरें कुछ बीजेपी भी ट्वीट करा। बीजेपी के नेता को जल्दी जोड़िए भाई, प्रोड्यूसर से मैं कहूंगी, लेकिन मैं आदित्य गोस्वामी आपका रुख करना चाहूंगी। शीला दीक्षित, वो बयान आपको याद होगा, वो खुद जबकि यूपी से आती थी, लेकिन उन्होंने जब एक बयान दिया तो बहुत ज्यादा मुंह की खानी पड़ी थी कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी भी कभी कह देते हैं कि भाई समझ की कमी है और विजडम नहीं है यूपी के लोगों में, जब वो केरला गए थे चुनाव लड़ने के लिए। कभी आपके सहयोगी वो सनातन की तुलना डेंगू से करते हैं और कभी वो कह देते हैं कि भाई यूपी बिहार वाले तो सिर्फ झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं। ये तमाम बातें आती हैं सामने, लेकिन तब खून नहीं खौलता ना, आज खौल रहा है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। और रीमा जी, राहुल जी आज रायबरेली से, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से, जो देश को सबसे ज़्यादा सांसद देता है लोकसभा में, वहाँ से सांसद निर्वाचित होकर आए हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की जनता राहुल जी से, उनके किसी बयान से नाराज़ होती तो उनको इतने बड़े मैंडेट से चुनाव जिताकर नहीं भेजती। वो मेरे ख्याल से जमाई जी को थोड़ा थैंक यू बोल दीजिए, क्रेडिट उनको जाता है उनकी जीत के पीछे। नहीं, ये सबका कलेक्टिव एफर्ट था। इंडिया ब्लॉक वो तो खत्म हो गया ना, अरे खत्म हो गया। अब कल सबने अनाउंस कर दिया, कोई इंडिया ब्लॉक अब बचा ही नहीं है। चलिए मैं रीमा जी, देखिए, जो इंडिया ब्लॉक की बात है, इंडिया ब्लॉक सेंट्रल एक फोरम बनाई गई थी जो सेंट्रल इश्यूज थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्यूज को टैकल करने के लिए, देश के जो मुद्दे हैं उनके साथ उन इश्यूज को कैसे उस पर एक नतीजा दिया जाए, उस पर्सपेक्टिव में इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था। जहां आती है राज्य की बात, तो राज्य में सभी स्वतंत्र हैं अपनी अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए, अपनी अपनी पार्टी की तरफ से मुद्दे उठाने के लिए। और मैं नहीं मानता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब एकजुट है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी अलग है। धनंजय गिरी जुड़ गए हमारे साथ। धनंजय जी, आपके जुड़ने से पहले बहुत कटाक्ष किए गए बीजेपी को लेकर, पूछे गए कई सवाल, अब मैं दोहरा देती हूँ क्योंकि आप अभी जुड़े हैं। संजीव कौशिक, उनका कहना था कि भाई सबसे ज्यादा काम जो किए हैं ना पूर्वांचलियों के लिए, वो अरविंद केजरीवाल ने किए। यही बात समाजवादी पार्टी भी कह रही है, जमाई जी भी यही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो काम किए गए हैं यूपी बिहार के लोगों के लिए, वो केजरीवाल के द्वारा किए गए, इसीलिए बार बार सत्ता में वो आते रहे दिल्ली में। आपने क्या किया? आप सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं। देखिए रीमा जी, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस पर केजरीवाल का जो ये बयान है, वो बिहार, उत्तर प्रदेश और शेष भारतीयों को फर्जी वोटर बताना, दिल्ली में रह रहे बिहार उत्तर प्रदेश लोगों की देशभक्ति पर सवाल है, उनके ऊपर एक कटाक्ष है, उनके ऊपर उनका बहुत घोर अपमान है। और ये घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए संघर्ष करने वाली आम आदमी पार्टी अपने ही देशवासियों को फर्जी करार दे, जबकि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल खुद वोटर 3 महीना पहले बने थे, अपने ही एक कार्यकर्ता के रेंटर बन करके वो हरियाणा से अपने आप को दिल्ली शिफ्ट किए थे। और केजरीवाल का ये जो सोचा समझा है, जिस दिन बापू भारत आए थे उस दिन प्रवासी दिवस मनाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में 50 देशों से आए हुए प्रवासियों का स्वागत कर रहे थे और यहाँ पर प्रवासियों का अपमान कर रहे थे केजरीवाल। रोहिंग्याओं पर करम और प्रवासियों पर सितम। अरे केजरीवाल, ये जुल्म न कर। ये केजरीवाल की कथा का कोई अंत नहीं है। जब उन्होंने बिहारी को बीमारी बताया था और ये बताया था कि 500 रुपए का टिकट लेकर के बिहारी और पूर्वांचली आता है और 5 लाख का इलाज करा के चला जाता है, ये उनके मन में जो हिकारत है, जो नफरत है, जो आम आदमी नाम रखना। और केजरीवाल जी की अगर बात करें तो केजरीवाल जी ने छोड़ा किसको है? न अन्ना को छोड़ा, न नन्ना को, अपने बच्चों को। जो अपने बच्चों की झूठी कस्में खा सकता है, दूसरे के बच्चों का क्या भला करेगा? न नन्ना को छोड़ा, न अन्ना को छोड़ा, न दिल्ली के पानी को छोड़ा, जमुना के पानी को छोड़ा, न दिल्ली की जवानी को छोड़ा, न अपनी नानी को छोड़ा। और जब मौलवियों की आप बात करें तो 18 महीना से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, 17 महीने से वो भी घूम रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली का बेड़ा गर्क किया उन्होंने। 600 करोड़ का जो दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था, आज 70,000 करोड़ के नुकसान में है। 76,000 करोड़ के बजट में 14,449 करोड़ का नुकसान है। अरे वो कल की बात थी धनंजय जी, आज उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ फर्जी पार्टी है। उन्होंने वोटर्स को फर्जी नहीं बोला, आपको फर्जी बोला है। वो कह रहे हैं सबसे बड़ी झूठी पार्टी, सबसे बड़ी फर्जी पार्टी जो है वो आप हो। देखिए ऐसा है ना, वो आप ही सबसे फर्जी पार्टी है, ठीक कह रहे हैं वो। AAAP, आप दुनिया की सबसे फर्जी पार्टी। और ये नहीं, भारत नहीं, दुनिया के राजनीतिक इतिहास में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लिखित माफीनामा किसी ने नहीं मांगा। इनके पास शरद पवार के स्विस बैंक का कोड होता था। इन्होंने बताया था कि मनमोहन सिंह ने अंग्रेजों से ज्यादा लूटा है।
इन्होंने बताया था कि सोनिया गांधी को जेल भेजो, इन्होंने मुलायम सिंह जी को भ्रष्टतम राजनेता बताया था। केजरीवाल ने, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पर केजरीवाल ने अपने एक्सपर्ट कमेंट नहीं दिए थे। हजारों झूठ वो आंखें मिलाकर बोल लेता है। मुझे हैरत हुई है, उसे जरा सी हैरत नहीं होती। अच्छा, ये जो आप जो बात कह रहे हो, ये एक ट्वीट ये भी चल रहा है, वो 10 रुपए का एफिडेविट जो चल रहा है ना सामने स्क्रीन पर, संजीव कौशिक जी कि ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना ये लूंगा, ना वो लूंगा, कुछ नहीं लूंगा आम आदमी। ये एफिडेविट याद है, ये सवाल आज ट्विटर पर पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि क्या ये 10 रुपए का एफिडेविट अभी भी रखा हुआ है या फेंक दिया? तो ये देख करके भारतीय जनता पार्टी खुश हो ले। क्यों, वो क्यों खुश होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी किस बेस पे लड़ रही है? एक झूठा पार्टी जिसके पास केजरीवाल के सामने कोई चेहरा नहीं हो, वो चली आई है चुनाव लड़ने। अरे बताइए तो सही, गालीबाज पार्टी केजरीवाल के सामने एक जगह ये खाली है, बताइए कौन रहेंगे इसमें? रमेश बिधूड़ी, किसका चेहरा इसमें चस्पा करेंगे? पैसे से वोट खरीदने वाला, उसका चेहरा लगा दे यहाँ पे। ये सवाल तो दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए, आप क्यों पूछ रहे हो? जनता ही है ना, पूछ रहे हैं। हमारे सामने जो खड़े हैं बड़े मजबूत, बड़े लंबे फेंक रहे हैं उसी समय से। अरे शेरों शायरी और भोंडा तुकबंदी करने से दिल्ली की जनता आपको वोट देने वाली नहीं है। बताइए दिल्ली की जनता, और आपने पूर्वांचलियों के लिए क्या किया है? कितने टिकट अभी तक दे दी है? कितना अनाउंस किया आपने? बताइए आप, कितना अनाउंस किया? डंके की चोट पे मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बताइए आपने अभी तक जितने भी टिकट दिए हैं, कितने पूर्वांचलियों को टिकट दिया, ये बताइए आप। हमसे पूछिए, हम बताते हैं आपको। फर्जी लोग हैं ये, झूठे लोग हैं, जवाब सुनिए। कोई नीति नहीं है। आप पता है भाई जवाब सुनिए, सीईसी की बैठक आज शाम को 6 बजे है, नेता है, आज शाम को 6 बजे बैठक है, उसमें तय होगा ना उम्मीदवार, उसके बाद बताएंगे। करते रहेंगे, धनंजय गिरी अब करेंगे, अब करेंगे। धनंजय गिरी, कम से कम इसी बहाने 2-4 लोगों का नाम तो जुड़ेगा पूर्वांचलियों का। शर्म होगी जरा सी भी। हो गया। केजरीवाल की चाटुकारिता में आप अपना स्वाभिमान भूल गए। अरे जिस केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को गाली दी, करते रहिए इसी तरह से। पूर्वांचलियों को गाली आपने दिया है, सदन में लोगों ने देखा है। अभी राज्यसभा को कोर्ट से भेजे, राज्यसभा को कोर्ट से दिखा रहे थे। विजय गोयल ने क्या कहा था? विजय गोयल ने खुलेआम कहा था कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, पूर्वांचलियों के बाप की नहीं है, इनको आने से रोकना चाहिए। हर साल 6 लाख आते हैं। है जवाब आपके पास? जवाब ही तो दे रहे हैं वो, आप सुन ही नहीं रहे हो। बोलिए बोलिए। रीमा जी, ये झूठ, बेईमान, मक्कार, इतना सब बोलने की जरूरत नहीं होती। अरविंद केजरीवाल कह देते हो तो एक ही शब्द में पूरा हो जाता। आजकल सारे शब्दों के मतलब एक ही शब्द में पूरे हो जाते हैं। अब कोई यूटर्न की भी वोट नहीं लगाता है। अब इतने सारे जो उपमा अलंकार जो है, निकल गई हवा 3 दिन पहले। ओके, अब सुनिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं संजीव जी? अब उनकी बात सुनिए। नहीं, अब उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनिए। रीमा जी, कंप्लीट। रीमा जी, झूठ, मक्कार, फर्जी, बेईमान, इस सब शब्दों का भी एक शब्द में मतलब। अरविंद केजरीवाल कह दीजिए गालीबाज है ये लोग। दूसरी गाली दे के चुनाव लड़ेंगे, यही बात करेंगे। ये दिल्ली की जनता सुन रही है आपको, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? झूठ मक्कार गद्दार। अरे झूठा और फर्जी तो केजरीवाल जी ने भी आज बोला ना। झूठे मक्कार आज बोला उन्होंने भी, सबसे बड़े गालीबाज। ये बात तो उन्होंने भी आज बोली है, झूठा और मक्कार, फर्जी, ये शब्दावली तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया। संजीव जी, अकेले बीजेपी नहीं बोल रही, वो भी बोल रही है। रीमा जी, ये जो महिलाओं का राशन कार्ड बनाने वाली पार्टी, और महिला का अपमान तो इस देश में 2 ही बार हुआ पूरा संस्कृति में। या तो धृतराष्ट्र के दुशासन ने किया, या केजरीवाल के कुशासन ने किया। स्वाति मालीवाल एक महिला का उनके शीश महल में एक राज्यसभा सांसद का जब अपमान हो सकता था, ऐसे घटिया, निकृष्ट और गिरे हुए लोगों को मानसिकता के लोग अगर महिला पर बात करें, अगर एक महिला मुख्यमंत्री को जो लोग टेम्पररी मुख्यमंत्री बनाया, बताएं ऐसे गिरी हुई मानसिकता के लोग आपको अपना सच सुनाने जा रहा है क्या? मेरा सवाल ये है, 1 मिनट, मेरा सवाल ये है धनंजय जी, 1 मिनट, सुनिए, मेरा सवाल ये है। अमित जमाई जी बैठे हैं देखिए शो पर, समाजवादी पार्टी के नेता। अब समाजवादी पार्टी यूपी की बड़ी पार्टी है, उनको बुरा नहीं लग रहा है, तो आप इतने वो चिंतित क्यों हैं? वो यूपी की इतनी बड़ी पार्टी है, वो कह रहे हैं कि इस बयान में इतनी कोई मतलब गलती है नहीं, उनको इतना खराब नहीं लग रहा है। देखिए रीमा जी, किसको खराब लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, ये विषय नहीं है मेरा, उससे कोई लेना देना नहीं। एक आम पूर्वांचली को किसी की राजनीतिक मजबूरी रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई पीछे नहीं होता। अब आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की मजबूरी देखिए, बेचारे पूर्वांचली को गाली सुन के भी उनके कमेंट्री मत कीजिए। हाँ, पूजा, एक बात समझ लीजिए रीमा जी, कि अगर ये संजीव कौशिक मेरी आवाज दबा करके सच को छुपाना चाहते हैं तो ये छुपने वाला नहीं है। केजरीवाल के करप्शन की कथा का कोई अंत नहीं है। और भाई साहब, आप बीच बीच में आपने बोला तो मैंने नहीं बोला, आपने बोला इंडिपेंडेंट बोला, कृपया सुनने का प्रयास करें, धीरज रखें। और केजरीवाल के चरित्र के बारे में कोई, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं,
कि सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा राजनीतिक इतिहास में दुनिया में सबसे मांगने वाले अरविंद केजरीवाल है, सब पे आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल है, पूर्वांचलियों का अपमान करने वाले अरविंद केजरीवाल है, फर्जी और तमाम चीजें बताने वाले अरविंद केजरीवाल है। और इस देश की जनता माफ नहीं करने जा रही है प्रदेश। और कितनी बड़ी पार्टी है आपकी, एक दिल्ली के म्युनिसिपैलिटी में आप हैं और पंजाब में हैं, ये एक को अपना पंचर कर दिया, दूसरे अब इतनी बड़ी पार्टी है कि इंडी गठबंधन में, अरे भाई इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है धनंजय, संजीव जी फिर रनिंग कमेंट्री नहीं होती ऐसे। इतनी बड़ी पार्टी है धनंजय जी कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कहा राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को हम इंडिया अलायंस से बाहर करवा देंगे, करवा दिया ना। अब अमीन जमाई जी क्या मजबूरी है जिसका जिक्र यहाँ धनंजय गिरी कर रहे हैं कि कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही आप सब समर्थन में नहीं आ गए। देखिए रीमा, आप तो दिल्ली में रही हैं, आप जानती हैं कि दिल्ली को बनाने में शीला जी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। उसके बाद दिल्ली की जनता ने जो पॉपुलर मैंडेट था वो अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में किया। तब से भारतीय जनता पार्टी जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, 2015 में 3 सीट, 2020 में 3 सीट, खाता नहीं खोल रहा है, 3+ नहीं हो रहे हैं। और देखिए हमारे गिरी भाई बड़े भाई हैं, बहुत सम्मान करते हो, कितने चौड़े होके बैठे हैं, 3 सीट पे ये हाल है। तो जो केंद्र की सरकार अपने गवर्नर के जरिए दिल्ली के विकास को रोका, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला, सिसोदिया जी को जेल में डाला, अमानतुल्लाह को जेल में डाला, और दिल्ली के वो सारे प्रोग्राम, आप बताइए कि अगर दिल्ली के 90% लोग, उनको गवर्नमेंट हेल्थ मिल रहा है, एक्सेस मिल रहा है बहुत ही चीप रेट में, ऑलमोस्ट फ्री है, शिक्षा मिल रही है उनको, कि वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो एसी वाले जो बड़े बड़े स्कूल हैं, गरीबों के बच्चे भी स्कूल में पढ़ पाएं, दलितों के बच्चे भी विदेश में पढ़ने जाएं। ये केजरीवाल जी ने सच किया है। अब जो जाट समाज बच गया, तंवर समाज जो बच गया, जिसके खिलाफ केंद्र की सरकार ने, अमित शाह जी ने धोखा दिया है, केजरीवाल जी ने, समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने, हम लोगों ने इसी बात के लिए इनको समर्थन दिया है। राज्यवार जो देश को मजबूत करने का काम है, जहां जो दल भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, हम उनके साथ खड़े होंगे। आज हम देश की 3 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है भारत की लोकसभा के अंदर, और ये 3 सीट में बैठे हैं हमारे गिरी साहब। और एक काम बता दीजिए, हर 6 महीने पे, रीमा आपको कैसा लगता है जब पूरा आसमान जो है वहां पे सफेद होता है, धुंध होती है? केंद्र की सरकार को चाहिए कि एनजीटी के साथ मिलकर कोई सॉल्यूशन, पिछले 5 साल से दिल्ली के लोग, दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है ना, पंजाब का कोई रोल ले पा रहे हैं, इसमें दिल्ली का कोई रोल नहीं है, दिल्ली सरकार का, पंजाब सरकार का कोई रोल नहीं है। नहीं, पंजाब हरियाणा जो भी लगे हुए राज्य हैं, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है भाई, क्यों आप एकदम से मतलब इतने आप उनके प्रति मुग्ध हो गए हैं कि आपको उनका कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा गलती में दिल्ली की जो हालत है? रीमा देखिए, आप जानती हैं कि बगैर गवर्नर के, बगैर केंद्र सरकार के, ये नेशनल डिजास्टर है। नेशनल डिजास्टर, आप भी वहां सांस लेते हो, मैं भी वहां रह के सांस लेता हूं, हम सांस ना ले पाए। ऐसी सरकार है केंद्र की सरकार कि कभी मिल गए वो चाहते एक सॉल्यूशन निकाल लेते। धनंजय गिरी जवाब देंगे, लेकिन एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, ये जो आपने स्कूलों की बात कही ना जमाई जी, देश की जनता को ये बताना जरूरी है कि गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, इसका क्रेडिट जाता है राइट टू एजुकेशन को। और वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में राइट टू एजुकेशन के जरिए गरीब का बच्चा अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से सिर्फ किसी एक व्यक्ति को ये महिमा मंडन करना ये ठीक नहीं है। इसमें राइट टू एजुकेशन के तहत ये सब हो रहा है, ये सब बताना जरूरी है। रीमा जी 10 सेकंड मिलना चाहिए। मैं एक मिनट जवाब तो ले लूं। मैं जोड़ दूं? हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 70% स्कूलों में, आपको मालूम है, 38,000 ग्रामीण स्कूल बंद कर दिए हैं योगी आदित्यनाथ जी ने। 7 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल हैं हमारे, 7 लाख बच्चे अब पढ़ नहीं पाएंगे। यही है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, गजानंद जी जवाब दीजिए। ओके रीमा जी, सजीव जी कुछ कहना चाहते हैं, मेरी गुजारिश होगी पहले उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि बीच में उनको रनिंग कमेंट्री की बहुत बीमारी है। नहीं, रनिंग कमेंट्री कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। देश की मशहूर और मारूफ आपके होते हुए इनको रनिंग कमेंट्री की बीमारी है, पहले इन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, कोई नहीं, अच्छा नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। बोलिए बड़े भाई हैं, बोलिए। नहीं, जैसे भाईजान अभी फरमा रहे थे, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं वो खुदा का एड्रेस देते हैं, खुदा का पता वो बताते हैं जिन्हें खुद की खबर नहीं।
हमारे सीटों की संख्या वो बता रहे हैं जिनको यूपी माइनस कर दीजिए तो कहीं कुछ है नहीं, कहीं पे कुछ नहीं था, नहीं है, न होगा। जिस स्टेट में 37 पर है, उसी स्टेट में हम 73 पर जनता के कदमों में सर झुका करके आए। दूसरी बात 73 हमारा स्ट्राइक रेट रहा। दूसरी बात आप मैं कर लीजिए, मूल बात पे आता हूं। मूल बात पे जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं नए कंपटीशन में 38% गिर गया। दूसरा जो हेल्थ क्लिनिक की, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, इन्होंने खुद की रिपोर्ट है कि 40% क्लिनिकों में रेगुलर डॉक्टर नहीं। इनकी खुद की रिपोर्ट है कि हमारा काम नहीं चल सकता है। अगर देखिए दिल्ली सब सरप्लस बजट थी, आज दिल्ली का 10,000 करोड़ इन्होंने डिमांड किया। दिल्ली जिस रफ्तार से नीचे जा रही है, दिल्ली का दिल आज दहल गया है केजरीवाल के आने से, आम आदमी पार्टी के परेशानी से। और केजरीवाल जी को भी पता है कि उनके जाने का वक्त मुकर्रर हो गया है, समय तय हो गया है, जाने की बेला आ गई है। तो ये जो बुझता हुआ दीपक है वो भड़ा आ रहा है। और ये इनका जो हालत इन्होंने पंजाब में भी कर रखी है, पार्टी का एक समाप्ति होने जा रही है। ये आम आदमी पार्टी जो मुझे चाहिए जन लोकपाल, इनके पार्टी में एक जन लोकपाल थे एडमिरल रामदास, उनको भी हटा दिया। केजरीवाल जी की अगर आप जब अरविंद केजरीवाल ने उन कैमरा मान लिया कि जो 3 उनके मुख्य वादे थे उसमें से कोई भी पूरा नहीं हो पाया और इसके लिए वो माफी मांग रहे हैं, जो जमुना न साफ हो पाई। आप दिल्ली के आबो हवा की बात करें तो केजरीवाल ने खुद कहा था कि भाई पंजाब में पराली जलने से होता है, पंजाब में सरकार आई तो फिर गोल पोस्ट कर दिया। वही तो वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि एलजी का समर्थन नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली का तो संविधान जो है वो है ही ना, दिल्ली में तो हमेशा से एलजी है ही है और दिल्ली में तो सरकार इसी तरह चली है, पहले शीला दीक्षित, लेकिन तब इस तरह से क्यों आतंक का माहौल नहीं होता था? सवाल ये है मेरा, ये सबसे ही है कि ये जो नोक-झोंक शुरू हुई ये पहले क्यों नहीं होती थी? ये अरविंद केजरीवाल, और अहम बात ये है अरविंद केजरीवाल, संजीव कौशिक जी सबसे ज्यादा धरने कौन देते थे? अरविंद केजरीवाल। मुझे याद है कि 26 जनवरी 15 अगस्त से पहले रेल भवन के सामने भी वो धरने पर बैठ गए थे। आज उनको धरने से ही इतनी दिक्कत है, आज वो बीजेपी को इस चीज के लिए गरिया रहे हैं, वो कह रहे हैं धरना क्यों दे रही है बीजेपी? अब भाई मतलब धरना तो शुरू ही उन्होंने किया भाई। सुन लिया आपने, उन्होंने तो ये कहा कि इनको धरना करने का बहुत शौक है तो अपने घर के सामने तो मजाक उड़ाई ना उन्होंने। कमाल की बात है, लगवा देते हैं टेंट, परमानेंट टेंट लगवा देते हैं, ये धरना देते रहिए आप। मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दे पे आते हैं। अभी हमसे पूछा गया स्कूलों के बारे में, हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य जो अपने कुल आमदनी का या कुल राजस्व का 25%, 1/4 शिक्षा पे खर्च करता है, डंके की चोट पे। आज से पहले 10 साल से पहले यदि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो शर्म आती थी बस किसी को बताने में कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कम से कम दिल्ली की जनता को अब शर्म नहीं आती है। हमारे बच्चे यदि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो गर्व से कह पाते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। पिछले 10 सालों में 22,700 नए क्लास बनाए हमने, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? पिछले 10 सालों में 9,000 हमने बेड बनाए हैं अस्पतालों में, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? पिछले 10 सालों में 10,000 से ज्यादा किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख सीसीटीवी कैमरा है, अकेले दिल्ली में हमने 3 लाख लगाए हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? पूरे दिल्ली में 3.5 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट हमने लगाए हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 65 लाख कम से कम स्ट्रीट लाइट ने लगाए हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? कीजिए ना, सरकारी मुद्दों पर बात कीजिए। बुजुर्गों के बारे में हमने चिंता की है, नहीं की है क्या? हमसे तो हर सवाल इन्हीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इन्हीं मुद्दे पर बात होनी चाहिए। ये ले जा रहे हैं हमें मजबूर कर रहे हैं उस नीच राजनीति पे ले जा रहे हैं। क्यों आ जाता है? ये मुद्दे कौन बना रहा है? आप ही तो बना रहे हो। ये झूठी पार्टी मुद्दों से भागती है, झूठी पार्टी मुद्दों से भागती है। मुद्दों पे आए, मुद्दों पे बात करें, हमसे सवाल करें, उसका जवाब हम देते हैं। ओके, मुझे बताया गया था आप कुछ डेटा लेकर आज आए हुए हैं शो में, आदित्य गोस्वामी। रीमा जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं, ये पिछले 10 से 11 साल में भाजपा और आम आदमी पार्टी के फुटबॉल मैच में दिल्ली की जनता पिसती चली जा रही है। फुटबॉल की तरह दिल्ली की जनता को कभी इधर से पास किया जाता है, कभी उधर से पास किया जाता है, लेकिन जो दिल्ली के मुद्दे हैं उन पर बात नहीं की जाती। आज पूर्वांचलियों की बात आम आदमी पार्टी करती है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से सवाल पूछना चाहूँगा, दिल्ली की 90% जनता, 96%, 94% जनता के बारे में ये दावा कई जगह पर करते हैं कि ये साफ पानी उनको दे रहे हैं। आज ये साफ पानी, मैं दावे से कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा दिल्ली की जनता को ये साफ पानी नहीं मिल रहा। उनको 60 रुपए के पानी के कैन खरीदकर हर 2 दिन में 3 दिन में पानी पीने के पानी का गुजारा करना पड़ रहा है। हाँ, ये सच है।
तो आज, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, पीने के पानी की तो दिक्कत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, पूर्वांचलियों की बात आम आदमी पार्टी और भाजपा करती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी एक रिसेंट स्टडी में एक डेटा जारी किया कि 80 लाख यूनिट फीकल कोलिफॉर्म लेवल पर 100 ml उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि ये जो फीकल कोलिफॉर्म लेवल्स होते हैं ये इंसान के मल मूत्र में पाए जाते हैं, और ये जो फीकल कोलिफॉर्म लेवल्स थे ये 80 लाख यूनिट्स पाए गए पर 100 ml में यमुना के पानी में, और परमिसिबल लिमिट है 2500। उन्होंने कह दिया ना 25 तक साफ होगी, अभी 25 शुरू हुआ है, पिछले 11 साल से पड़ेगा, चुनाव के बाद उन्होंने कहा है कि हो जाएगा। पिछले 11 साल से यही तो कहते आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। संजीव कौशिक जी, समाजवादी पार्टी आपके साथ आ गई, लेकिन जमाई जी अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि आखिर कांग्रेस को क्यों अकेला छोड़ दिया। यही बातें जो आज आप अरविंद केजरीवाल के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के लिए भी पढ़ते थे। तो अचानक से राहुल गांधी से इतनी नफरत और अचानक से अरविंद केजरीवाल से इतना प्यार क्यों हो गया? ये देखिए रीमा जी, ये नफरत और प्यार, अरे मैं उनसे पूछ रही हूँ, जमाई जी से। अच्छा, समर्थन तो उन्होंने दिया ना। रीमा एक बात समझिए, जब ये पूरा मुल्क, हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसको इस सुपरमिसिस्ट सरकार ने, एनडीए ने और नरेंद्र मोदी का जो रिजीम है, जिस तरह से चौतरफा हमला हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस पे हुआ। अखिलेश यादव आप जानते हैं कि इस देश के सबसे यंग सोशलिस्ट लीडर हैं, और उत्तर प्रदेश को उन्होंने सींचने में, बनाने में बहुत बड़ा काम किया। उनकी ये नज़ीर है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब को उनकी मदद की ज़रूरत है, जो वहाँ पे लड़ रहे हैं, तो वहाँ हम उमर अब्दुल्ला साहब की मदद करेंगे। ममता दी हैं वेस्ट बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी शक्ति हैं, हम उनके साथ होंगे। शरद पवार जी महाराष्ट्र में हैं, उनकी पार्टी बहुत ताकत से उनके खिलाफ एक बड़ी आवाज़ है, हम उनके साथ में हैं। कुछ राज्यों में कांग्रेस है, जहाँ पे कांग्रेस का राज्यों में बड़ी शक्ति है, हम उनके साथ में हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम ये समझते हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद, नाबूद कर सकते हैं इलेक्शन में। इसलिए हमने ये तय किया कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो केजरीवाल जी के साथ है। आप देखिए कि हमने कोई फायदे का अलायंस नहीं किया है कि हमें कोई सीट चाहिए, हमें इसमें कोई फायदा चाहिए। हम अखिलेश जी चाहते हैं इस देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो शक्तियां बाबा साहब के साथ खड़ी हैं, उनको हम मजबूत करें। तो ये जो मिल्कीपुर का चुनाव है, अब जो पूर्वांचलियों का अपमान का मुद्दा तो देश भर में हो गया ना, चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं। इसका नुकसान तो फिर आपको ही होगा अगर आप समर्थन दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। मैंने आपको दोबारा भी कहा है, मैंने कहा कि अभी आपको मालूम होगा कि कहा गया था कि जो अभी हमारे गिरी साहब ने भी कहा कि जो बिहार और यूपी के लोग हैं वो रोहिंग्या हैं, मतलब इनको बिहार और यूपी के लोग रोहिंग्या अभी कहा था क्या? धनंजय गिरी कहा, एकदम गलत बात, एकदम गलत बात, तुलनात्मक एकदम गलत बात, एकदम गलत बात। अध्ययन अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, ये मुल्क में ये मक्कारी नहीं चलेगी, ये मक्कारी नहीं चलेगी। इतनी बड़ी मुनाफिक और मक्कारी नेशनल चैनल पर बैठ करके, अरे झूठ भी बोलो तो तरीके से बोलो। अरे कुछ तो शर्म करो भाई, कुछ तो आईना देख के झूठ बोला करो। अरे आईना देखते हो कि नहीं देखते हो मेरे भाई? आईना देख पाते हो कि नहीं? इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो मेरे भाई? इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई, इतनी नीचता कहां से लाते हो मेरे भाई? कहां से लाते हो इतनी बेहयाई? ऐसे इसी को कहते हैं सफाई, कि दंगाई इसको सफाई समझते थे, हम बेहयाई को सफाई समझने लगे। हाय रे बेहयाई, हाय रे सफाई। पूर्वांचली मैं खुद पूर्वांचली हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा का जन्म पूरब में हुआ, और बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं से किसको मोहब्बत है ये छुपाने की जरूरत नहीं है। ये लाख छुपाओ मगर पता चल जाता है कि जबान पर रोहिंग्या आ ही जाता है, दिल में बांग्लादेशी आ ही जाता है, और किस दल का दिल धड़कता है रोहिंग्या और बांग्लादेशी। नहीं आपने, मैंने तो नहीं सुना था, मैंने नहीं सुना धनंजय गिरी ने कब कहा कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और आप रिप्ले करके दिखा दीजिए ना। ये मक्कारी, ये मुनाफत, ये लाते कहां से हो मेरे भाई? सियासत मक्कारी और मुनाफत से चलने के दिन हवा हुए, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब होता था। जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए। देखिए धनंजय गिरी उत्तर प्रदेश से हैं, इनकी जुबान बहुत अच्छी है। हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन के जो हमारे मुखिया हैं, करेक्ट कर लीजिए, मैं बिहार में शेर और शायरी में, कविता में कोई समझौता है तो कविता आप करिए। क्या ये बात सही नहीं है कि जो रोहिंग्या के खिलाफ जो ऑपरेशन दिल्ली में चलाया गया, असल में वो यूपी बिहार के लोग थे, उनके जो आईडीज थे वो यूपी बिहार के थे। बिल्कुल नहीं। और आपने कहा रोहिंग्या जनता,
तो बिल्कुल नहीं, रोहिंग्या पकड़े गए पुलिस ने, हैं, बांग्लादेशी दिल्ली पकड़े पुलिस गए ने, हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं हाईली ऑब्जेक्ट, हाईली ऑब्जेक्ट, हाईली अब ऑब्जेक्ट। बांग्लादेशी की जो मुखिया है वो कहां पे है? रोहिंग्या बांग्लादेशी से बांग्लादेश हाउ की जो डेयर मुखिया है वो कहां है? हाउ डेयर यू, आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बिहार से कनेक्ट कर रहे हैं, पूर्वांचली से कनेक्ट कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, तो शर्म, लाज शर्म छोड़िए, शर्म हया छोड़िए राजनीति यूपी के लिए। बिहार के लोग आपके लिए रोहिंग्या हैं, असम के लोग आपके लिए है, आपके लिए है रोहिंग्या, आपके लिए ये दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, दिल्ली में रोहिंग्याओं को पकड़ा गया, बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, और वो भी पकड़े जाएंगे। अब जो इनके आका इनके पीछे छुपे हुए हैं उनका भी हिसाब होगा, खोद के लाए जाएंगे, जिले इलाही सबका हिसाब होगा एक एक बार कि रोहिंग्या के पीछे कौन खड़ा है, इस बांग्लादेशी का कौन बाप है, ये सब पकड़ा जाएगा एक एक करके, सबका हिसाब होगा। एक एक करके धनंजय जी आपने जवाब दे दिया, अब एक बार सुनते हैं वो कह क्या रहे हैं। हाँ, रीमा जी उन्होंने मैं एक मिनट और समझ, देखिए रीमा जी मैं एक मिनट समझ बड़े दिल के हैं क्या। हाँ, हमने क्या, अच्छा बोल लिए, पहले गिरी साहब बोल रहे हैं। नहीं आपका पॉइंट क्या था अमित जी, उन्होंने करेक्ट कर दिया, उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं, और एक्चुअली मैंने भी नहीं सुना शो में, मैं तो आपने गलत बोला ना ये तो बात। रीमा मेरी बात सुनिए, जब दिल्ली पुलिस ऑपरेशन चलाती है रोहिंग्या के नाम पे, तो जो पता चलता है कि जो लोग हैं वो असम के लोग हैं, नागरिक हैं, वहां के दशकों से रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यूपी बिहार के लोगों को आप रोहिंग्या बोल रहे हो, बांग्लादेशी बोल रहे हो। हमने कभी नाराजगी जाहिर नहीं करी कि उत्तराखंड वाले क्यों उत्तर प्रदेश में आ गए। सूबा है, कोई भी किसी राज्य में रोजी रोटी के लिए जा सकता है, और आप उनको परेशान करते हैं। बांग्लादेश की राष्ट्रपति कहां है इस वक्त? किसने परेशान किया यूपी बिहार के लोगों को? बांग्लादेश की राष्ट्रपति कहां पर हैं? कहां परेशान हो रहे हैं? कहां है राष्ट्रपति? बताइए भाई धनंजय जी, कौन परेशान कर रहा है? देखिए परेशान कुछ लोग हो रहे हैं यूपी बिहार के लोगों को, क्यों? बताइए। देखिए रीमा जी, दिक्कत क्या हो रही है कि कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि जिनके वो आका बनते थे उनके खाका का पता चल रहा है कि वो कहां से आ रहे हैं। अब जो आ रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़ा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि जो उनके जिले इलाही यहाँ बैठे हुए हैं उनका इलाज होने की तैयारी है, तो उनको दिक्कत है। एक समय था कि आजम खान की भैंसे खोजने पुलिस जाया करती थी, आज उसी पुलिस के भोकाल से सारे अपराधी भागे फिर रहे हैं। एक समय था कि आजम खान, एक ऐसा भी समय था जब ये लोग कहते थे कि बाबा साहब ऐसे तस्वीर है, यानी कि जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। एक ऐसी भी पार्टी थी इस देश में जिसने डिमोट किया अपने पद से डिमोट किया। एक ऐसी भी पार्टी थी जिसने पार्लियामेंट में दलितों के खिलाफ, आज उनके दिल बताओ, आपने मुद्दा बदल दिया। अभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उस पर राजनीति कौन कर रहा है, ये मुद्दा था, अब आपने मुद्दा टर्न कर दिया। आपने टर्न कर दिया। नहीं, देखिए ऐसा है ना, रोहिंग्या और बांग्लादेशी को कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जानते हैं कि उनको बसाएंगे, उनको वोटर बनाएंगे और उनके नाम पर चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो अगर बांग्लादेशियों की धरपकड़ हो रही है संजीव कौशिक और जमाई जी, तो क्यों दिक्कत है किसी को? पकड़े जाए, क्यों दिक्कत हो रही है? घुसपैठियों को तो पकड़ना ही पड़ेगा ना देश में, उसमें यूपी बिहार कहां से बीच में आ गया भाई? रीमा जी, जिसका नेक्सस है वही पकड़ा जाएगा ना। रीमा जी, आम आदमी पार्टी की नीति ये है कि देश के जल, जंगल, जमीन, साधन संसाधन पे सबसे पहले हम हिंदुस्तानियों का हक होना चाहिए और होना ही चाहिए। सभी का इसमें कोई भी विदेशी चाहे कहीं का भी हो, यदि आके यहाँ बसता है तो सबसे पहले उसको बाहर निकाला जाना चाहिए। लेकिन रिकॉर्ड ये कहता है कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा घुसपैठियों ने घुसपैठ की है हिंदुस्तान में, और सबसे ज्यादा इस राष्ट्रवादी पार्टी के रहते हुए। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं। हरदीप पुरी ने 2022 में अगस्त में पीट करके लिखा था, अरे भाई, बक्कर वाला पार्क के ईडब्ल्यूएस कई बार डिबेट हो चुकी है संजीव कौशिक जी। क्यों नहीं कहें ये बात? उन्होंने बता दिया उनका क्या मतलब था, क्या मतलब था उनका? ट्वीट हटा देने से मतलब हट जाता है क्या? सब कुछ हो चुका है, ट्वीट हटा देने से मतलब हट जाता है क्या? ये लोग पिछले अभी तक क्या कर रहे थे ये लोग? ये मेरी गलती है क्या? कैसे आ गए ये? उड़ के आ गए दिल्ली में, कैसे आए? एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट पार करके कैसे आए? बॉर्डर मेरे हिस्से में आता है, बीएसएफ मेरे हिस्से में आता है। नाकामयाब है देश के गृह मंत्री, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? छोड़िए कुर्सी, नहीं यदि संभाल सकते हैं तो उसकी सुरक्षा हम ही करें क्या?
सवाल हमसे बहुत पूछ रहे डिबेट हो हैं, किस चुकी है, मुंह लेकिन से फिर भी जवाब लेते हैं। किस मुंह से सवाल करेंगे ये हमसे? जवाब दीजिए। निकालिए, जिसको जब धनंजय निकालना हो गिरी। निकालिए। ओके, हर धनंजय इलेक्शन गिरी। के समय ये शगुफा छोड़ते हैं, धनंजय हम गिरी। निकाल रहे हैं। धनंजय गिरी, निकालिए। धनंजय गिरी। रीमा जी, सबसे बड़ी दिक्कत अब ये हो रही है कि ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं तो इनके आकाओं की भी फाइलें खुलने जा रही है कि कौन कौन इसमें हैंड इन ग्लव है कौन और उनके बस भाई? बहुत जल्दी कटघरे में आका ठीक यही कराए लोग हैं, जाएंगे, बसाने जिनमें वाले लोग इलाज हैं, इनके सबका पेट में हिसाब दर्द होगा। होता है। दूसरी बात, लोकल सरकार जो यहाँ पर है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसका है, तो कह दे कि लोकल सरकार आपकी फेल है, लोकल सरकार का कह दे कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन पास का कुछ नहीं है, उसे अरे तो आपके पास प्रशासन का मेरे कुछ नहीं हिस्से में आपने है। मान ही लिया है। देखिए, आपने अच्छा, मान ही लिया दिल्ली कि में आपके पास का प्रशासन मेरे कुछ हिस्से नहीं में है क्या? लेकिन आपके पास का कुछ और बिल्कुल ही अरे नहीं भाई है, ये साहब, भी मान दिल्ली में लीजिए। भी आप ही देखिए, आपके बहुत ही प्रशासन है। बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है। दो शब्द होते हैं, एक है घुसपैठी, एक है शरणार्थी। हरदीप पुरी ने जब ट्वीट किया उसमें साफ साफ था शरणार्थियों के लिए, लेकिन आपने उसको घुसपैठी बना दिया। अब घुसपैठियों के लिए अलग नीति है, शरणार्थियों के लिए तो अलग ट्वीट नीति को है। डिलीट क्यों कर अब दिया? ये बात क्यों नहीं, कोई नहीं डिलीट किया, उसके बाद कोर्ट ट्वीट हुआ था। ये भी गलत बयानी आप कर रहे हो शो पर बैठ करके। अब गलत बयानी पर गलत बयानी नहीं होनी है चाहिए। ऐसा। ये लोग तो झूठ मानने को बार-बार तैयार बोलने नहीं से है सच नहीं कि होता। EWS और अरे जनता साहब, को ये आपने उसको बताना पानी चाहिए दिया, कि बिजली सच्चाई दिया, क्या घर है। दिया, उसके बाद में हमसे सवाल और पूछ रहे यही हैं। बात जमाई जी को भी बतानी चाहिए कि भाई वो शरणार्थियों के लिए था, घुसपैठियों के लिए नहीं था। अब घुसपैठियों के लिए नीति जो है वो भारत सरकार की अलग नीति है, अच्छा, रीमा, शरणार्थियों के रीमा, लिए अलग रीमा, नीति है। 10 सालों में रीमा, कितने घुसपैठियों को धनंजय निकाल दिया से गया? बताइए। 10 सालों में रीमा, कितने घुसपैठियों रीमा। को निकाल दिया गया? बता दे एक धनंजय गिरी मिनट, साहब। वो भी कुछ कह रहे हैं, आप ही के सहयोगी हैं। जी। हाँ, रीमा धनंजय जी से ये पूछे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सा आंदोलन घुसपैठियों के नाम पे दिल्ली पुलिस ने चलाया था? जरा इतना पूछ लीजिए आप। और अभी क्या मजबूरी आ गई है? घुसपैठी तो पकड़े जा रहे हैं लगातार, बार बार दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज 6 पकड़े गए, आज 4 पकड़े गए। हाँ, धनंजय जी, रीमा जी, रीमा मैं आपसे पूछ रहा हूं। वही जवाब दे रहे हैं वो, आप ही की मैंने बात का सवाल जवाब सुन दे लिया रहे हैं। आपका। ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि अगर किसी भी दिन पता चले कि भाई कुछ घुसपैठिए हैं, कहीं से आए हैं, तो उसको इसलिए नहीं पकड़ना जाए कि उसमें इलेक्शन है और वो किसी पर्टिकुलर लोग को वोट देंगे कि नहीं देंगे, इसके लिए छोड़ दिया जाए। ये मुल्क किसी भी से भी ऊपर भोले हैं मैं आप? किसी धर्म की बात नहीं कितने कर रहा भोले हैं? लेकिन मैं ये मानता हूं कि दिल्ली की मुल्क से जनता को ऊपर है मूर्ख कि समझते कोई हैं भी क्या? धर्म की बात करना। सतीश संजीव जी बीमारी है क्या? बीच में बोलने की बीमारी, कुछ भी- आपका भी कुछ सवाल भी दे बोलेंगे दीजिए, मैं आप। ले लेता हूं, एक ही साथ जवाब दे देता हूं। नहीं, आप झूठ और सच आप तय करेंगे। बोलिए। केजरीवाल के पार्टी, केजरीवाल तो जितना बड़ा झूठ झूठा इस फैलाना धरती पर नहीं पैदा हुआ होगा। पैदा हुआ केजरीवाल तो भगवान ने कहा कि लो झूठों का पूरा सामान चला गया, झूठों का पूरा महान चला गया, झूठों का सबसे महान मतलब क्या कहा जाए आपको? अरे क्या बस कहेंगे झूठ आप? वो बोलने में आपको जब- झूठा कह रहे हैं, आप अब उनको तो झूठा भगवान कह ये भी रहे हैं, कह बस रहे हैं यही कि चल हमको रहा है पूरे भगवान नहीं, चुनाव हम में, भगवान एक नहीं दूसरे है। को झूठा, यही चल रहा है बस मुद्दा। रीमा जी, अगर आप आम आदमी पार्टी के लोगों से बात करेंगी हाँ। तो आपको चिंता होगी कि सर पटको या पैर, कहां करें क्या? ये झूठ बोलने में इनकी जबान नहीं सटती। रीमा एक सवाल केजरीवाल पूछ के लीजिए मेरी तरफ से। आपने ही सवाल पूछा था, उसी 2015 का में जवाब जमुना साफ उन्होंने नहीं दिया। करेंगे तो वोट नहीं, मत नहीं, देना, नहीं, 20 में नहीं करेंगे तो नहीं देना, रीमा जी, 25 में नहीं करेंगे तो रीमा नहीं जी। देना। भाई कभी तो सच बोलो। शीला दीक्षित के खिलाफ पूरा पुलिंदा लेके घूम रहे थे, महिला जहां भी होगी बड़ी चिंता है आपको कांग्रेस की? जमाई जी मैंने की कांग्रेस पार्टी की के बहुत चिंता सारे है। दरबार- कांग्रेस की बहुत चिंता हो गई आपको? जमाई जी इतना- की पार्टी इतना के प्यार नेता क्यों? मुलायम मुलायम सिंह सिंह यादव को के तो बारे में जोड़ा भी था। बोला था। अरे शीला थोड़ा दीक्षित तो के बारे में मुलायम इतना सिंह प्रेम को क्यों मुलायम कर सिंह रहा है? यादव के बारे में भी बोला था, थोड़ा स्वर्गीय तो मुलायम पार्टी के सिंह प्रति यादव। नहीं बहुत था। प्रेम हमने धनंजय तो जी। सम्मानित किया। भाई जब देखिए जब रीमा जी, आदित्य हमने तो गोस्वामी मुलायम को सिंह जी दिक्कत नहीं सम्मानित किया। है, जब आदित्य गोस्वामी को दिक्कत नहीं है, जब जमाई जी को दिक्कत नहीं है अरविंद केजरीवाल से, तो आप क्यों याद दिला रहे हो कि किसको क्या कहा था? उनको नहीं है ना दिक्कत। नहीं रीमा, मुलायम सिंह जी को क्या रीमा बोला, एक नहीं सवाल बोला? आपकी तरफ से पूछ लीजिए। उनकी मैं सियासी चाहता हूं आप मजबूरियां एक- अपनी जगह पे है। बोलिए। हाँ, क्या जमाई जी, क्या सवाल रीमा होगा? जी, रीमा जी आप देखिए 2 दशक से पूरा दिल्ली में जो प्रोमिनेंट न्यूज प्रेजेंटर हैं और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका नाम उसमें बहुत इज्जत से लिया जाता है। मैं चाहता हूं ये कार्यक्रम तारीख बन जाए। आप पूछिए हमारे धनंजय गिरी जी से कि 2025 में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लाने वाली। आपने पूछ लिया, वो बता देंगे, ऐसे कैसे बताएंगे? लेकिन ना अभी चुनाव हुआ है। चलिए बताइए भाई चाहता हूं धनंजय आप जी। पूछिए, आप पूछिए। धनंजय जी बता दीजिए भाई, फिर आम आदमी पार्टी से भी पूछेंगे। रीमा जी, रिकॉर्ड पे भारतीय तो है, जनता रिकॉर्ड पे तो है। रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, भारत के जन मन का प्रतिरूपण है। कितना सीट लाओगे ये बताओ। इस देश के आम 3 से बढ़ोगे आदमी कि नहीं और नीचे आओगे? भाई जो रीमा जी,
बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना मैंने सुना था, आज देख लिया, ये मेरे सामने सार्थक हो गया। जो 0 सीट पर लड़ रहा है, जिसके खुद की खबर नहीं है, नहीं वो तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। कह सकता हूं कि दिल्ली का वो कह चुके हैं उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए। रीमा वो जी निस्वार्थ है इस चुनाव में। रीमा जी जो कुछ सीटों के लिए, जो कुछ सीटों के लिए चिरकुट विरकुट कहे गए हो, आप बताओ, जो कुछ सीटों के लिए चिरकुट विरकुट लोकल नेता, गली के नेता, यूपी वाले ये भाषा नहीं बोलते हैं, ये सब का ये सब सुन चुके हो, जिन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार करके कार्यक्रम में चिरकुट जैसी भाषा नहीं बोली जानी चाहिए। रीमा जी जिन्होंने सारी सीट, जिनको 0 सीट है, ये बेगानी शादी, ये दिल्ली की शादी, सपा दीवाना, जिसके लेना एक ना देना दो, जबरदस्ती के खड़े हो, लेना एक ना देना दो, और जबरदस्ती के खड़े हो। चलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भारी बहुमत से अच्छा, एक सवाल मेरा भी है भाई, इतने सवाल आपने पूछ लिए जमाई जी, इतने सवाल आपने पूछ लिए, एक सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ, मिल्कीपुर का क्या होने वाला है? मिल्कीपुर का क्या होने वाला है भाई, वो भी बता दीजिए थोड़ा। मैं आपको बता रहा हूं, मिल्कीपुर में रामराज बनाम डीजीपी उत्तर प्रदेश की पुलिस के बीच का चुनाव है। अच्छा। और श्री रामचंद्र जी का जो आशीर्वाद है वो अयोध्या जी से, रीमा आपको मालूम ही है कि अखिलेश जी को मिल गया है, इंडिया ब्लॉक को मिल गया है, कांग्रेस ने उस सीट पे समर्थन कर दिया है। पूरी ताकत से इन जो शक्तियां हैं, जो अयोध्या जी के आशीर्वाद, राम जी के आशीर्वाद जी के साथ, इनको हराएंगे हम भारतीय जनता पार्टी को। तो अब राम जी का आशीर्वाद चाहिए मतलब? रीमा जी श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मिल चुका है, अयोध्या जी में मिल चुका है। ओके, मिल गया है, मैं ऑलरेडी मिल रीमा जी। हाँ रीमा जी अब इससे बड़ी हमारी जीत हो ही नहीं सकती। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम जी का आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो हमारी वैचारिक विजय इससे बड़ी हो ही नहीं सकती। अब बचा क्या विजय के लिए? अब क्या बचा विजय के लिए? जो राम भक्तों पर गोली चलवाते थे राम जी के आश्रय हो गए। ये हमारी वैचारिक विजय इससे बड़ी क्या हो सकती है? आज अमित जमाई ने साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक तौर पे ये कितनी बड़ी विजय है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं अमित भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वैचारिक हमारी विजय को मोहर लगाई, आपने हमारी वैचारिक विजय को स्वीकार किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मिल्कीपुर में चाहे जो हो, लेकिन राम जी आपका भी बेड़ा पार करें। वो रीमा जी के भी हैं, वो हमारे हैं, वो सबके हैं, राम जी आपका भी बेड़ा अखिलेश पार जी के भी करें। हैं, श्री राम सबके हैं। वो तो आपको इतिहास याद दिला रहे हैं। कल्याण हो, वो तो इतिहास के पन्ने खंगाल रहे थे, राम जी आपका भी कल्याण करें। इतिहास के पन्ने खंगाल रहे थे। बीजेपी दिल्ली में कितनी सीटें लाएगी, दोबारा पूछ रहा हूं। वो उन्होंने जवाब दे दिया कि भारी बहुमत के साथ। अब जरा संजीव जी आप भी बता दीजिए कितनी सीटें आने वाली हैं? वैसे तो अभी बहुत हाइपोथेटिकल है, अभी तो चुनाव शुरू ही हो रहा है। आप स्क्रीनशॉट रखिएगा धनंजय गिरी का। देखिए रीमा, दिल्ली के इस चुनाव में भी हम अपने काम की बदौलत लोगों के बीच में जा रहे हैं। डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है उसके बदौलत आपको वोट देना है तो दीजिए, आपको लगता हो हमने काम नहीं किया है तो वोट नहीं दीजिए। तो आज दिल्ली की जनता ये तय हो गया। मेरी बात चैनल पर अभी बस यही मैं कह रही हूँ। अभी से तय कर लेते हैं कि आज से सिर्फ काम की बात करेंगे। हम काम और वादे, काम की बात कर रहे हैं, लगातार हम काम की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वांचल ये कौन लेके गया? ये कौन लेके गया? शीश महल पूर्वांचल कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये किसने सदन से शुरुआत की? की रिपोर्ट आ गई ना, कहाँ आ गई? कहाँ टेबल कर दी गई? कहाँ टेबल कर दी गई है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए, पूछिए उनसे टेबल की गई क्या? सीएजी की रिपोर्ट कहाँ से आ गई है? फर्जी रिपोर्ट लेके घूमते हैं ये, फर्जी रिपोर्ट, झूठे लोग हैं ये लोग। कहाँ, कैसे? जब तक टेबल नहीं की गई, इनके पास रिपोर्ट कहाँ से आ गई? बताइए। फर्जी रिपोर्ट लेके घूमते हैं ये, झूठा पार्टी है ये। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस बार का चुनाव एक अरविंद केजरीवाल का चेहरा, हमारा काम, और दूसरी तरफ गालीबाज पार्टी अपने तरफ से, जिसके पास न कोई नीति है, न कोई नेता है, न कोई एजेंडा है। यही कैंपेन है जो इन्होंने पोस्टर दिखाया है ना, ये कैंपेन है अरविंद केजरीवाल वर्सेस सामने कौन। ये सवाल तो बार बार पूछा नहीं है इनके पास, कोई आपदा में है। रीमा, संजीव जी और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं एक साथ ही बोलिए और सवाल बोलिए। रीमा जी, हम चेहरे की नहीं चरित्र की राजनीति करते हैं, और चेहरा क्या देखना है दल में उतर कर देखिए। और आपके दलदल में क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे, हमारे तरफ मध्य प्रदेश में कौन चेहरा था, हमारा राजस्थान में कौन चेहरा था, हमारा छत्तीसगढ़ में कौन चेहरा था। हमने सरकार बनाई, हमारा मुख्यमंत्री आया गया। भारतीय जनता पार्टी के लक्षावधि कार्यकर्ता
प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल पल पल हर घड़ी हर क्षण राष्ट्र के लिए स्वयं को होम कर रहे होते हैं और उसी में से एक व्यक्ति चला रहा होता है। हम आम आदमी की तरह जिस दिन 2012 में जब से आम आदमी पार्टी बनी उस दिन से लेकर 2025 हो गया, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई बैठक, ना कोई चुनाव, ना कोई 26 साल हो गए आपको साहब। दूसरी बात, क्योंकि देखिए वक्त कम बचा है। धनंजय गिरी, एक पॉइंट मिस कर दिया आपने। 2.5 दशक हो गए आपको बाहर। एक मिनट जी, एक पॉइंट मिस कर दिया संजीव कौशिक जी। आपने कहा अरविंद केजरीवाल का चेहरा, भाई रोक लगी हुई है, इस्तीफा देना पड़ा। कैसे सीएम बनेंगे? किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, दफ्तर नहीं जा सकते। अरे ये कैसे बनेंगे? रीमा जी ये लोग कोर्ट तक गए थे, कोर्ट तक ये लोग गए थे, 50,000 का जुर्माना लगा, कोर्ट तक गए थे कि ये सीएम नहीं रहेंगे, 50,000 का जुर्माना कोर्ट ने लगाया और कहा कि ये मेरे अधिकार से बाहर। फाइनल कमेंट चलिए। 10 सेकंड। हाँ 1 सेकंड चलिए, रुकिए धनंजय जी, एक साथ जवाब दीजिएगा। आदित्य देखिए रीमा जी, अभी 10 सेकंड। मेरे आम आदमी पार्टी के पैनलिस्ट ने साथ में बोला कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर और उनके काम के नाम पर वोट मांगा जाएगा। पहली बात आपने खुद ही बता दिया कि कोर्ट का ही आदेश है कि अरविंद केजरीवाल जी ना तो किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं और ना मुख्यमंत्री के कार्यालय में दाखिल हो सकते हैं, तो किस चेहरे पे वो वोट मांग रहे हैं? यही तो बात नहीं बताई दूसरा, अगर काम के नाम पर वोट मांगना है, अमीर जी भी छुपा रहे हैं, अगर काम के नाम पर आम आदमी पार्टी वोट मांगना चाहती थी तो अपने 30 विधायकों की टिकट किस बेसिस पे काटी? क्या उन्होंने काम नहीं किया पिछले 10 साल में? क्या उन्होंने पिछले 10 साल में काम नहीं किया? जाने वाले इस मुद्दे को लेकर के यही दर्शाता है कि ना नाम ना काम देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जाम। केजरीवाल सिर्फ जाम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादियों ने इंडिया ब्लॉक को बीजेपी में डेंट मारा है, पहले ये लोग हर चुनाव प्रधानमंत्री जी के नाम पे लड़ते थे, ये भी चुनाव मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, महाराष्ट्र में भूल गए। अभी धनंजय गिरी से पूछो कि क्या दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी के नाम का होगा? अभी फाइनल कमेंट धनंजय गिरी फाइनल कमेंट इनकार कर देंगे। कल तेजस्वी यादव ने कह दिया है इंडिया ब्लॉक कुछ नहीं है, खत्म हो चुका, अब इंडिया ब्लॉक का नाम मत लीजिएगा, अब आगे बोलिए। ठीक है धनंजय गिरी। रीमा जी जो संजीव जी कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल आपको याद होगा कि एमपी चुनाव में बाहर आए थे कोर्ट से कुछ दिनों के लिए, आने के सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए, जब कोर्ट ने कहा था कि 2 जून की रोटी वापस तिहाड़ में आके खाना, तब तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम बाहर रहेंगे, और नहीं अगर वोट देंगे तो भाई ये मान लेंगे कि दिल्ली की जनता चाहती है कि मैं तिहाड़ में रहूं। तो दिल्ली की जनता ने उनको वोट नहीं देकर के ये संदेश दे दिया कि 2 जून के बाद की रोटी भी तुमको तिहाड़ में ही खानी है। और तिहाड़ के बाहर भी एक पोस्टर लगा हुआ है जिस आम आदमी पार्टी ने लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि फिर आएंगे केजरीवाल। तो केजरीवाल फिर वहीं तिहाड़ पहुंचने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए मुद्दों की भरमार है, लेकिन कौन बेहाल है ये तो अब दिल्ली की जनता ही तय करेगी, क्योंकि पूर्वांचली जो है भाई किसी को चुन भी लेते हैं और जब ठुकरा देते हैं तो हार का सामना भी करना पड़ता है। अब किसके साथ है वो तो पूर्वांचली ही तय करेंगे। 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।